बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेंट, स्पेसिंग, ये क्या चीज होती है? आप चाहते हो कि इस ये जो पैराग्राफ है इससे रिलेटेड कोई पिक्चर वगैरह लगा दी जाए यहाँ पे। अब हम देखें इस पे जगह बना रहे हैं। कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे सारा साथ मिल गया। अब इसके बारे में यहाँ पे कोई पिक्चर वगैरह लगा दी जाए तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं शेप। शेप के अंदर आप करते हैं पिक्चर इंसर्ट। देख रहे हैं, इसके बारे में एक्स्ट्रा हमने जो है वो सेटिंग कर दी। अच्छा, हमें कहा जाता है कि ये पैराग्राफ है, इसमें इस साइड पे लगा दी जाए कोई पिक्चर वगैरह कोई चीज। तो इधर से देख कैसे सेटिंग कर रहा है। ये बड़ा जबरदस्त सिस्टम है इसके अंदर इंडेंट्स का, जिससे हम काफी फायदा उठा सकते हैं। ऐड टेक्स्ट, इसके अंदर आप यहाँ से पिक्चर कर लें या एक्स्ट्रा कोई टेक्स्ट दे दें, जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। देख रहे हैं, नेक्स्ट स्पेसिंग। आपको यहाँ पे पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए। पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए, तो आप यहां से दें बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए, इस पैराग्राफ के बाद स्पेस मिलेगा। सही है, तो ये इतना स्पेस हमने बना लिया। अगर कोई चीज़ ड्राइंग बनानी है, यहाँ पे कोई चीज़ करनी है। बाकी ये सब पिक्चर वगैरह के ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये बताए हुए हैं। पहले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फहरिस्त। बुक्स में आप देखते हैं, उर्दू बुक्स में लिखा होता है फहरिस्त, इंग्लिश बुक्स में लिखा होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। कैसे कैसे कंटेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, उनका टेबल। तो यहां से आप ले लेते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिस जगह भी चाहे इसको इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे टाइप योर चैप्टर टाइटल, टाइप चैप्टर टाइटल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये सेटिंग आप करते जाओगे, यहाँ पे पेज नंबर लगा दोगे, ठीक हो गया। ये होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, ये चीज़ें होती हैं अगर आपके पास पहले से कोई हेडिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, बुक बनी हुई है पूरी, फिर आप लगाते हो तो ऑटोमेटिकली उठाता है यहाँ पे हेडिंग्स। ठीक हो गया, डॉक्यूमेंटेशन अगर तैयार है तो। अदरवाइज हम जो है मैनुअली इसमें ऐसे काम कर सकते हैं कि यहाँ से आप मैनुअली टेबल ले लो। ओके हो गया। नेक्स्ट, फुटनोट, किसी भी ऑप्शन के बारे में, किसी टेक्स्ट के बारे में, किसी पैराग्राफ के बारे में आप एक्स्ट्रा तहरीर लिखना चाहते हो, उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है हाशिया लिखना। इस्लामिक बुक्स के अंदर हाशिया लिखा जाता है। ठीक है, तो मौलाना साहब यहाँ पे 1 लगा देंगे, फिर नीचे जो है एक जगह पे 1 लगा देंगे, तो 1 से 1 के बारे में तहरीर होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा वन, वन के बारे में एक्स्ट्रा तहरीर ये लिखी हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अब सब ऐसे ही होता है और इंग्लिश किताबों में भी ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी खास शख्स का जो है उसके बारे में कुछ आप लिख रहे हो, तो कोई रिलेटेड कोई वाकया जिक्र करना है आपने, तो आप क्या करते हो, वन लगा के आगे वहां पे वाकया लिख देते हो। ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को यूज करने की कोशिश करते हैं। क्लिक किया, वन, और ये आ गया वन, देख रहे हैं। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा तहरीर लिखते हैं। एक्स्ट्रा टेक्स्ट अबाउट दिस पैराग्राफ तो ये हमने लिख दिया और ये यहाँ भी ऐड हो गया। ठीक है। तो ये हो गया फुट नोट। एंड नोट क्या होता है? फाइल के एंड में जितनी भी हमारी, मिसाल के तौर पर आपने रिलेटेड टेक्स्ट देना है, एक्स्ट्रा कोई तहरीर लिखनी है, तो वो तमाम की तमाम तहरीरें आप एंड में लिख देते हो। जैसा कि आपने एक बुक लिखी है, उस बुक में जिस जिस किताबों से आपने डाटा लिया है उन तमाम किताबों के नाम, उन तमाम मुसन्निफीन के नाम आप एंड में तहरीर कर देते हो कि हमने इन इन लोगों से रहनुमाई ली। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? मिसाल के तौर पर ये पैराग्राफ है, ये हमने जो है किसी एक बुक से लिया था, उसका हम हवाला एंड में देना चाहते हैं, तो आप फिर एंड नोट पर क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ पे एंड में आ गया। चाहे फाइल के 1000 पेज होंगे तो 1000 पेज के बाद जाके ये लिखेगा। ठीक है। तमाम हवाले एंड में लिखेगा। तो ये एंड नोट्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट, स्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। शो नोट्स में तमाम नोट्स शो हो जाएंगे कि यहाँ पे नोट है, यहाँ पे नोट है, ये शो कराएगा और कोई खास मसला नहीं। देखिए जहाँ जहाँ पे नोट है वो शो करा रहा है। नोट्स जो है ये प्रिंट में नहीं आते, जो कंप्यूटर के अंदर नोट्स हैं ये प्रिंट में नहीं आते, तो ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देखे जा सकते हैं। ठीक हो गया। ये तरीके से होता है, मतलब कि यहाँ पे लेके आएंगे तो फिर आपके सामने शो होगा कि क्या लिखा हुआ। अभी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं शो हो रहा है, इसके बारे में लिखा हुआ है तो शो हो रहा है। अच्छा, इंसर्ट स्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, ये भी वैसे ही है। मिसाल के तौर पर आपने एक बुक लिखनी है, आप 10 लोगों की किताबों से डाटा कॉपी करना चाहते हो, तो उन तमाम 10 किताबों के नेम यहाँ पे बना लो ईमानदारी के साथ। ठीक है ना, कि आपने फलां फलां बुक से डाटा लेके किताब लिखी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बुक्स लिखते हैं लेकिन ऊपर अपना नाम लिख दिया। ये हमने किताब लिखी मुख्तलिफ किताबों से लेके, ठीक है, तो फिर ऊपर नाम हमारा अपना आ गया अपनी शो बनाने के लिए। तो ऐसी किताब को मुस्तनद नहीं कहा जाता। अगर आप अथेंटिक बुक बनाना चाहते हैं तो अथेंटिक बुक ये होता है, आप देखते हैं कि अहादीस जिसका हवाला जो है वो बिल्कुल पूरा नहीं है, उसको ज़ईफ करार दिया गया उलमा ने। ठीक है। तो अक्सर लोग अपने बारे में अहादीस, अपना काम सीधा करने के लिए अहादीस लिख देते हैं कि ये चीज़ हदीस में है, तो वो हालांकि हवाला उसका गलत होता है, हवाला भी दे देते हैं उसका। ठीक है। तो फिर कहा जाता है कि ये ज़ईफ हदीस है। जैसे बुखारी, मुस्लिम और ऐसी जो है किताबें, उनका अक्सर का ठीक दिया गया है, उसके आगे नीचे शक है कि पता नहीं सही है कि नहीं। तो इसमें जो है आप ये बना लेंगे, आप अगर कोई बुक बना रहे हैं तो आप 10 लोगों के नाम सोर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड सोर्स पे आए, किसी बुक से डाटा लिया है। ठीक है। अदर कौन है? अदर नेम लिख दिया। टाइटल, बुक का टाइटल क्या था? ठीक है। ये हमने दे दिया। ईयर, किस ईयर में लिखी गई?
सिटी किस सिटी में लिखी गई? पेशावर में लिखी गई। अच्छा जी। पब्लिशर वर्कप्रेस पब्लिशर। टैग नेम खुद ही दे रहा है, देख रहे हैं, नासिर अली। ओके करो। तो ये यहाँ पे खुद से लगा रहा है। अब इस तरीके से हवाले हम सारे जमा करेंगे, फिर उनको मैनेज सोर्स में आके ये अब तमाम चीजें मैंने पहले से बनाई हुई हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। कॉपी करो, आगे आ गया, कॉपी करो, आगे आ गया, कॉपी। तो यहाँ पे आ रहा है करंट लिस्ट में। ठीक है जी। अब ये तमाम चीजें हम कह रहे हैं कि इन तमाम से लेकर हमने एक बुक बनाई है, तो ये सब चीजें हम जो है यहाँ पे लाके क्लोज कर देते हैं। अब जब बुक खत्म हुई है तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो बुक के एंड में ये चीजें आ गई कि ये किताब यहाँ से लेके हमने लिखी है। ठीक है जी, जो जो हवाले हमने ऐड किया। अगर आप चाहें तो हर पैराग्राफ का भी दे सकते हैं। ये पैराग्राफ हमने लिया था इस बुक से, ये पैराग्राफ हमने लिया था इस बुक से। ठीक है, तो तमाम हर एक का हम हवाला दे रहे हैं ताकि हमारी किताब जो है उसकी अहमियत हो। हाँ जी, जैसे मैंने एक सेव करके दिखाया आपको। कैसे सेव करना है? इंसर्ट ऐड न्यू सोर्स, इस पे जाके। तो ये जनाब चीज है, आप लोग यहाँ तक काम करेंगे, कल फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।